हरियाणा समूचे देश में पहला राज्य जहां नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो चुकी है और इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है कि एक सप्ताह में कम से कम एक स्कूल में विजिट करें ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य बातों की भी जानकारी मिले। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा समूचे देश में पहला राज्य जहां नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो चुकी है, इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। उन्होंने कहा है कि अभी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र जारी किया है कि एक सप्ताह में कम से कम एक स्कूल में विजिट करें ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य बातों की भी जानकारी मिले। उन्होंने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इंटर्नशिप करवाने की भी तैयारी की जा रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, चाहे हमारे एसएसपी है चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर है, उनको भी मैंने एक पत्र जारी किया है और जारी करके मैंने उनसे निवेदन किया कि देखिए भाई, आप स्वयं भी, आपके डीएसपीज भी और डिप्टी कमिश्नर के साथ जितने भी एसडीएम्स हैं उनको भी एक सप्ताह में कम से कम एक स्कूल, एक महीने में 4 स्कूल आप उसको विजिट करें। और विजिट करके जो ये हम लोगों पर भी कई बार कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ का अभाव है, फिर वो जानकारियाँ पहुँचते पहुँचते भी पहुँचती हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरा नाम लेकर यदि कोई भी अधिकारियों पर दबाव बनाता है तो यह बिल्कुल भी मान्य नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार कार्य करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार करके कोई काम किया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई मेरे नाम का उपयोग नहीं कर सकता, कोई भी, ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। कोई मेरा नाम लेके ट्रांसफ़र करवाए या कोई और बात कहे, वो कतई मान्य नहीं। देखिए, मैं 3-4 बार विभाग में गया हूँ और मैंने सीधा लोगों से जन अपील भी की है कि कोई किसी के बहकावे में ना आए। और अगर आपके सामने कोई ऐसा मामला आया है कि किसी ने करप्शन करके कोई काम किया है, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई मेरा सगा हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल देखना अब ये बच्चों को क्या लाभ होता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। अगली खबर का रुख करेंगे पानीपत की श्री महादेव अमरनाथ सेवा समिति को 3 साल की कोशिश के बाद अमरनाथ में भंडारे की सेवा देने की अनुमति मिली है और इससे समिति के पदाधिकारी बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि साक्षात महादेव के यहां जाकर वो श्रद्धालुओं की सेवा कर सकेंगे और ये सौभाग्य की बात है। ये हमारी संस्था है श्री महादेव अमरनाथ सेवा समिति। लगभग 3 साल से हम प्रयास में थे कि हमें परमिशन मिले कि हम भी वहाँ पर पहुँच करके सेवा करें, भंडारा लगा करके जो हमारे यात्री श्रद्धालु बन जाएंगे उनकी सेवा कर सके। हमारा निरंतर प्रयास था, लेकिन इस साल 2025 का जो साल है हमारे लिए सौभाग्यशाली है। हमें परमिशन मिली, वहाँ पर जो यात्री आएंगे, जो भी सहधर्मी भाई आएंगे, सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ये प्रयास हमारे प्रधान जो दिलावर जी और हमारे सर्वा हमारे बड़े भाई श्री कृष्ण बंसल जी, सिंगला साहब, धवन जी और सभी साथी मिलकर के प्रयास था सभी का। हम जम्मू में गए, श्राइन बोर्ड में भी गए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके लाज थे जिनकी वजह से हमें परमिशन नहीं मिली। लेकिन इस साल बाबा की कृपा हुई,